कितनी दरारें आए दिलों में। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। तुम दोनों ने बड़े हौसले और हिम्मत से काम लेना है। अगर एक दूसरे की कोई भी छोटी मोटी बात बुरी लग जाए तो बेटा नजरअंदाज करना है। अब इस घर को संभालना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। जी चलें। एक मिनट चचा, मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आप और कश्यप मुझे माफ कर दें। जाने अनजाने में जो मैंने आपका और कश्यप का दिल दुखाया है, अपने रवैये और लफ्जों की वजह से जो आप लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मुझे माफ कर दें। चचा आप और कश्यप, मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। शमीम, बस अब ये बातें रहने दो ना। नहीं चचा जान, मैं नहीं चाहती कि ये बातें अधूरी रह जाए। पता है, बातें अगर दिल में अधूरी रह जाए ना तो वो फांस बनकर दिल में चुभने लगती हैं, और मैं नहीं चाहती कि हम सब ऐसी चुभन के साथ जिंदा रहे। पता है, जब इंसान के सर से भाग का साया उठ जाता है ना तो उसकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहती, और वो चाहते हुए भी कभी वैसी जिंदगी वापस नहीं ला पाता। अब्बा जी की मौत के बाद जो सबक मैंने सीखा है वो शायद मैं सारी उम्र नहीं सीख पाती। इसीलिए मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे किए की सजा अब्बा जी को दूसरे जहान में मिलती रहे। अल्लाह ना करे शमीम, हमने तुम्हें माफ किया, अब तुम भी सब कुछ भूल जाओ प्लीज। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम बहन भाई मिलके साथ रहो, इससे भाई साहब की रूह को सुकून मिलेगा। कश्यप, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना कश्यप? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बात रहे। मुझे माफ कर दो। नहीं शमीम बाजी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे दिल में आपके लिए कोई बदगुमानी नहीं है, प्लीज सब भूल जाएं। वाकई खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब रखे। कश्यप बेटा, सायरा को बुलाओ। जी अब्बू।
क्या हुआ नसीम, तू अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप वही शमीम बाजी हैं या बदल गई हैं, या फिर सदमे की वजह से आपकी दिमागी हालत खराब हो गई है। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम नसीम? लगता है जाग जाकर तुम्हारी जहनी हालत खराब हो गई है, जो इस तरह बगैर सर पैर की बातें कर रही हो। मैं बगैर सर पैर की बातें कर रही हूँ। और आप जो वो हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांग रही थी, वो क्या था? माना कि अब्बा जी के जाने का गम बहुत बड़ा है, और दुख में इंसान जज्बाती हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो ना हुआ कि आप किसी के भी पैरों में पड़ जाएंगी। जिस तरह से आप गिड़गिड़ा कर माफिया मांग रही थी, मुझे तो लग रहा था किसी भी लम्हे आप उनके पैर पकड़ लेंगी। माफी मांग लेने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। अगर रिश्ते बचाने के लिए थोड़ा सा झुक जाना जरूरी हो तो झुक जाना चाहिए। अब्बा जी के इंतकाल के बाद अब इस दुनिया में अब्दुल बारी और तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन? मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई मुझसे नाराज होकर दूर हो जाए। अगर अब्दुल बारी और अपने दरमियान रंजिश दूर करने के लिए जरा सी मुझे उसकी बीवी से माफी मांगनी पड़ गई तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस मेरा भाई मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। क्या सोच रहे हो? शमीम बाजी के बारे में। कश्यप शमीम बाजी ने अपनी सारी जिंदगी इस घर के लिए और अब्बा जी के लिए वक्फ कर दी थी। जब से मैंने होश संभाला था, मैंने अब्बा जी और शमीम बाजी को एक साथ ही देखा है हमेशा। इंसान की जिंदगी से अगर 1-2 साल पुराना रिश्ता अचानक कहीं चला जाए ना, तो वो उसे बहुत मिस करता है। इसलिए मैं जानता हूं कि बाजी भी अब्बा जी को बहुत मिस करती होंगी। बाजी को अब्बा जी की कमी महसूस होती होगी। कश्यप, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज शमीम बाजी का ख्याल रखना। वो मेरी बहन है, वो मेरे लिए उन्हें माफ करना शायद आसान है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। बस कोशिश करना कि तुम्हारे रवैये से उन्हें इस बात का एहसास ना हो। वो पहले ही बहुत हर्ट है, अकेली है।
मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। कैसी बातें कर रहे हो बुलबारी? मैं तो उन्हें उनकी माफी मांगने से पहले ही माफ कर चुकी थी, क्योंकि मैंने उनके आंसू देखे हैं। मैं जानती हूँ वो किस कर्ब से गुजर रही हैं। मैं इतनी भी संगदिल और बेहिस इंसान नहीं हूँ कि किसी ऐसे इंसान के खिलाफ कोई अपने दिल में बुरी फीलिंग्स रखूं जो ऑलरेडी इतनी तकलीफ में है। वैसे भी जब ऊपर वाला अपने गुनाहगार बंदों को बिना माफी मांगे उन्हें माफ कर देता है, तो मैं कौन होती हूँ किसी के खिलाफ कोई ग्रज रखने वाली। प्लीज बेफिक्र रहो, मेरे दिल में उनके खिलाफ कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है। थैंक यू सो मच। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे इन लफ्जों ने मुझे कितना सुकून पहुंचाया है। सही कहते हैं कि नेक बीवी ऊपर वाले का इनाम होती है। कश्यप, तुमने मेरा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है, तो शायद तुम्हारे अलावा कोई और होती तो ना कर पाती। I'm lucky to have you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल बारी, तुम ऑफिस जा रहे हो? जी। ये क्या जल्दी थी? कुछ दिन और छुट्टी ले लेते। अब्बा जी को गए दिन ही कितने हुए। ठीक कर रहा है, अच्छा है ऑफिस जा रहा है। जो शख्स दुनिया से चला गया उसके साथ तो नहीं चले जाते ना। जो लोग अभी इस दुनिया में मौजूद हैं उनकी भी तो फिक्र करनी है। मेरा तो वैसे ही क्लिनिक बंद हो गया है, सारी जिम्मेदारी इस अकेले के कंधों पर आ गई है। अल्लाह इसे हिम्मत दे। बाजी, आप फिक्र मत करें, मैं सब मैनेज कर लूँगा। इसी महीने मेरी जॉब का अप्रेजल है, इंशाल्लाह सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, तुम्हारे रिस्क में और बरकत दे। आमीन। तुम तैयार नहीं हुई? यूनिवर्सिटी नहीं जाना आज? बाजी, मैंने इसे मना किया है, कुछ दिन ऑफ ले ले। घर में वैसे भी ताज़ियत वाले लोग आते जाते रहते हैं, इसका घर में होना जरूरी। इस काम के लिए मैं और नसीम है ना, हम मिल लेंगे लोगों से। इसकी क्यों बिला वजह छुट्टियां करवा रहे हो? कल से तुम यूनिवर्सिटी जाओगी, बिला वजह पढ़ाई का खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो वैसे क्लिनिक बंद हो गया, कम से कम तुम तो पढ़ाई मुकम्मल करके डॉक्टर की डिग्री ले लो, फिर अब्बा जी के नाम का क्लिनिक खोलना। और उस क्लिनिक से जो लोग शिफायाब होंगे ना, उसका सारा सवाब अब्बा जी को मिला करेगा। जी बाजी, आप ठीक कह रही। सबसे पहले तो आपको इलाज की ज़रूरत है बाजी। कंफर्म सदमे से दिमाग चल गया है आपका।
आप नाश्ता नहीं कर रहे? ठंडा हो रहा है। कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा। तुम सिर्फ चाय दे दो मुझे। शमीम के बारे में सोच रहे हैं? भाई साहब अगर जिंदा होते तो आज कितने खुश होते। अब्दुल बारी और शमीम के झगड़ों की वजह से कितने परेशान रहते थे ना। काश शमीम को पहले अक्ल आ जाती। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। बहुत हैरान किया है शमीम ने मुझे। उससे उम्मीद नहीं थी कि वो सबके सामने इस तरह से अपनी गलतियों का एतराफ करे। जिनकी तबीयत में अना और खुद पसंदी हो वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते। बाज़ औक़ात औलाद को आपस में मिलाने के लिए माँ बाप में से किसी एक को इस दुनिया से जाना ही पड़ता है, और ये दुख लोगों को बदल देता है। शायद शमीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बात तो अच्छी हुई है कि कम से कम उसे अपनी ज्यादतियों का एहसास हो गया है। अब कम से कम कशफ के साथ बेहतर सलूक करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कम से कम एक बेटी की तरफ से तो दिल को सुकून नसीब होगा। सायरा की तरफ से तो वैसे ही दिल बहुत परेशान रहता है। आप खाइए ना प्लीज। साजना आटा निकालो जल्दी से। जी बीबी जी। आराम से। तुम्हारी तबीयत जब ठीक नहीं थी तो तुम्हें ये जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी दोस्त अपनी सालगिरह का केक कहीं और से भी तो बनवा सकती थी। अम्मी उसने मुझे थोड़ी कुछ कहा था, ये ऑफर तो मैंने ही उसे दी थी ना। और उसका बर्थडे था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे एक केक गिफ्ट कर दूं। एक केक बनाना और बात है, मुझे तो ये लग रहा है तुमने सारी दावत अपने सर ले ली है। कैसे करोगी तुम ये सब कुछ अकेले? अकेले कहाँ अम्मी, साजना है ना, हाथ बटाएगी मेरा। जी बिल्कुल। अम्मी आप प्लीज टेंशन ना लें, मैं सब कर लूंगी और सब हो जाएगा। और वैसे भी ये कोई इतना बड़ा ऑर्डर थोड़ी है, उसके घर वालों के लिए कुछ ही चीजें। लेकिन बेटा तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए ना। मैं ठीक हूँ अम्मी। शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये मसरूफियत मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है। फारिग बैठ के सोचने से तो अच्छा है कि मैं खुद को किसी काम में बिजी रख लूँ। और मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया, जबकि कशफ मुझे इतनी बार बोल चुकी है कि आपको ये काम स्टार्ट करना चाहिए। चलो भाई ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन खुद को थकाना मत, और अगर ना हो सके तो छोड़ देना। अच्छा अम्मी ठीक है। साजदा तुमने बाजी का ख्याल रखना है। जी बेगम साहबा। साजदा जरा वहां से बॉक्स लेकर आओ ना, मुझे रखना है सैंडविच। जल्दी जल्दी, टाइम कम है। हाँ वो भी उठा लो सैंडविच। आ जाए। कशफ अभी मसरूफ तो नहीं हो? नहीं। वो मुझे पूछा था कि आज तुम्हारा क्या खाने का मूड है, मुझे बता दो, मैं नसरीन से कह के बनवा देती हूँ। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो? यही सोच रही हो ना कि जब से तुम इस घर में आई हो मैंने आज तक तुमसे ऐसी कोई बात नहीं पूछी, तो अब क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं शमीम बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो दिल करे आप बनवा ले, मैं खा लूंगी।
मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जो कुछ भी बना हुआ होता है वो तुम सब्र शुक्र करके खा लेती हो। आज मेरा दिल चाह रहा है कि जो कुछ तुम्हें पसंद है वही बनवाऊं। दरअसल इस घर में सबकी पसंद नापसंद का मुझे मालूम है, सिवाय तुम्हारे। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तुम्हारी पसंद भी मुझे मालूम होनी चाहिए ना। हालांकि मैं जानती हूं कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। चलो बताओ मुझे क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए। पुलाव बनवा लूं? पसंद है ना तुम्हें? चलो बस फिर वही बनवा लेती हूँ। तुमसे एक बात पूछनी थी कश्यप जी। वो सायरा के मामले का क्या हुआ? उस दिन सायरा को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या हालत हो गई है उसकी, मेरा तो दिल कट के रह गया। चचा से तो मेरी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। रजा ने उससे फिर कोई कांटेक्ट किया? बेड़ा गर्क हो उस शमसा का, पता नहीं किन लोगों में उसने हमें फंसा दिया। अब बेचारी सायरा कैसे बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठाएगी? देखो, भले से मैंने इतनी ज्यादा किताबें नहीं पढ़ रखी तुम्हारी तरह, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत है। मैं औरत की चाल देखकर बता देती हूँ कि अभी कौन सा महीना चल रहा है। और सायरा, उसके तो अभी शुरू के दिन है। अल्लाह सायरा के हक में बेहतर करे। पता है, जब तक उसका मामला हल नहीं होगा ना, मेरे दिल पे बोझ रहेगा। है, चलो तुम अपना काम करो, मैं जरा नसरीन को देख लेती हूँ। हेलो, मुझे पता था तुम जरूर कॉल करोगी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये सब कुछ इतने मजे का लग रहा है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ये ऑर्डर आपको मिला कैसे और कितने पैसे चार्ज किया आपने इसके लिए? अरे कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं किए। मेरी एक दोस्त है निम्रा, उसकी बर्थडे थी तो मैंने सोचा मैं उसे केक गिफ्ट कर दूं। चलें, कोई बात नहीं। इंसान को ना शुरू शुरू में अपनी प्रमोशन इसी तरह करनी पड़ती है। अब आप एक काम करें, एक अच्छा सा नाम सोच के ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस बना लें। मैं भी किसी वेब डेवलपर से बात करके ना आपकी वेबसाइट डेवलप कराती हूँ। फिर आप जो जो कुछ बनाती जाएंगे उसकी पिक्चर्स ले लेके अपलोड करती जाना। आपकी रीच और लाइक्स बढ़ाना मेरा काम। कश्यप, तुम अपनी पढ़ाई छोड़ के ये सब कैसे करोगी? मैं थोड़ी करूंगी। अब सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए भी ना लोग हायर किए जाते हैं। खैर, ये सब आपका मसला नहीं, आप टेंशन ना लें, मैं हैंडल कर लूंगी। आप बस अपने काम पर फोकस करें।
आपने ना अब जो कुछ बेक करना है ना उसकी बस तस्वीरें लेते जानी है। अपलोड भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो मैं ही कर दिया करूँगी। अब्बा जी के इंतकाल का सुन के बहुत दुख हुआ शमीम। अचानक से क्या हो गया था? पहले से तबीयत खराब थी क्या उनकी? पता नहीं शमसा, अच्छे भले थे, 2 दिन बीमार हुए और फिर हम सबको छोड़कर चले गए। हौसला करो शमीम, हौसला करो। जब इंसान का वक्त आता है तो कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। इसमें अल्लाह की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, और तुम बताओ, तुम्हारे घर में सब खैरियत है? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है, सब ठीक ठाक। शमसा, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैंने अपने कजन की तुम्हारे जेठ के बेटे से शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती की। उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, मैं अलग शर्मिंदा हो रही हूं। मुझसे अपने चचा की हालत देखी नहीं जाती। बेटी का गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा है उन्हें। शादीशुदा बेटी अगर मैके आकर बैठ जाए ना, तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है तुम ये सोच भी नहीं सकती। ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी अलग। मेरी कजन की उम्र ही क्या है? वो कैसे करेगी ये सब कुछ? बच्चा? किस बच्चे की बात कर रही हो तुम शमीम? अरे रजा के होने वाले बच्चे की बात कर रही हूँ, और किसकी बात करूंगी? आमाल तो उस रजा के बिल्कुल भी अच्छे नहीं, फिर भी ऊपर वाला उसे औलाद की नेमत से नवाज रहा है, मगर उस बदबख्त को कदर ही नहीं है। अच्छा शमसा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो शमीम। शमीम मेरी बात तो सुनो। रज़ा, अपनी बीवी को समझा लो। हरकतें तो मुझे उसकी पहले ही नापसंद थी,
लेकिन अब तो वो हद से ज्यादा बढ़ रही है। अब क्या किया उसने? मेरे घर में मेरे मुलाजमों के सामने मेरी बुराइयां करती है, जुबान चलाती है मेरे आगे। समझती क्या है वो खुद को? अगर मैंने उसे तरस खा के इस घर में रहने की इजाजत दे दी है तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी औकात भूल जाएगी। हरकतें तो मुझे उसकी पहले ही बर्दाश्त नहीं थी। वो तो मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चे की वजह से मजबूरी में बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब तो वो बहाना भी नहीं है। उसे अच्छी तरह समझा दो कि अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जब्त जवाब दे जाए और तुम्हारे अब्बू के सामने मेरी जुबान खुल जाए और सच सामने आ जाए कि तुमने अपने बच्चे के बारे में झूठ बोला था। ये खुशी हमारे नसीब में है ही नहीं। नहीं, आप? इस पर तो मुझे पहले ही शक था। ये किसी का सगा हो ही नहीं सकता। ये वो शख्स है जो अपने मफाद के लिए मां बाप को भी धोखा दे सकता है। अफसोस तो मुझे तुम पर है। तुम भी इसके झूठ में शामिल हो गई। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली। बात सुनो, कैसे इंसान हो तुम? अपनी औलाद के बारे में झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? आपको अपनी औलाद को बेआसरा करने से पहले शर्म आई थी तो मुझसे क्या तवक्को लगाए बैठे हैं आप? बकवास बंद करो।
खबरदार जो तुमने इस लहजे में मुझसे बात की तो। बाप से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? ये तरबियत की है तुमने इसकी? कसूर मेरी तरबियत का नहीं है, आपकी बेजा सख्तियों का है। क्या हो गया अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो? एक बीवी इस घर से गई है तो दूसरी आई भी तो है। मर्द ही करते हैं ना दूसरी शादी। लेकिन आपने तो उसकी दूसरी शादी को पता नहीं क्या समझ लिया। जाओ रजा, तुम अपने कमरे में जाओ। इनको तो हर बात पे गुस्सा आना शुरू हो गया है, हर बात पे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। क्या हो गया आपको? कुछ तो अकल से काम लिया करें। बेटे के झूठ पर पर्दा डालने को तुम अक्लमंदी कहती हो? हाँ ठीक है, सच छुपाया मैंने, लेकिन इसके फायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी मफाद की खातिर। वालिदैन को बुढ़ापे में अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक बेटे को आपने बाहर भेज दिया है और दूसरे को आप घर से निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा? कभी आपने सोचा है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे? पड़ोसियों से मदद लेंगे? जिस तरह बीमारी का इलाज करने के लिए कड़वी दवाई खानी पड़ती है, इसी तरह कभी कभी अपने मफाद की खातिर कड़वा घूंट पीना पड़ता है। मैंने तो ये बात समझ ली। बेहतर होगा कि आप भी इस बात को कबूल कर लें, इसी में हम सबकी भलाई है। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में, ऐसी कयामत कैसे है दुखड़े बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े, मर मर के